तुझसे ज्यादा दर्द मैं सहता हूं। मुझे भी पीटा जाता है, मुझे भी जलाया जाता है, सब कुछ तो तेरे जैसा हाल मेरा भी होता है, पर मैं इतना शोर नहीं करता। तू बहुत शोर करता है। क्यों क्यों करता है तू इतना शोर? तो उस लोहे ने कहा, एक बात बता ए सोने, एक बात बता, तुझे पीटता कौन है? बोले पीटने का काम तो तेरा ही है, लोहा ही पीटता है मुझे। बोले यही अंतर है, तू सोना है, तुझे पीटने वाला लोहा है, तो तुझे दर्द कम होता है, लेकिन मैं रोता इसलिए हूं, मैं लोहा हूं और मुझे पीटने वाला भी लोहा ही है। तो जब अपना अपने को कोई दर्द देता है तो दर्द ज्यादा अंदर तक जाता है। पहले कहते थे विष दे दो पर विश्वासघात मत दो। आजकल कहते विष की जरूरत नहीं, विश्वासघात कर दो, मरने से भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। मरेगा तो छुट्टी हो जाएगी ना। हम तो ऐसा विश्वासघात करेंगे कि तुझे जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन याद रखना, जो जीव किसी के साथ विश्वासघात करता है भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। पर ये दुनिया का दस्तूर है साहब, दर्द तो देंगे ही। जिन्हें आप अपना कहोगे वो दर्द देंगे। गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है कि जो हमारे थे ही नहीं हमने उनको अपना कह दिया। महाभारत जैसा युद्ध कुछ चीजों पर हुआ और वही चीजें हमारे घर में है कि नहीं? है कि नहीं? महाभारत किस वजह से हुआ? दुर्योधन के ईगो की वजह से, लालच की वजह से। दुर्योधन चाहता है कि धर्मराज को कुछ न मिले, सब कुछ मुझे ही मिल जाए। जितने भी लोग हैं यहां, सबसे एक बात कहूंगा, अपने भाई की संपत्ति पे नजर मत रखिएगा। अपने भाई को अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देने की कोशिश कीजिएगा। जीवन में कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे। दुर्योधन से कहा था कि आधा राज्य दे दो, लड़ाई मत करो। बोले नहीं दूंगा। बोले कोई बात नहीं, आधा राज्य नहीं दे सकते, 5 नगर दे दो। बोले नहीं दूंगा। 5 गांव दे दो। बोले बिल्कुल नहीं दूंगा। बोले एक काम करो, लड़ो मत। अगर तुम चाहो तो 5 महल उनको दे दो। 5 भाई हैं, एक एक महल उनको दे दो। मैं उनको कहूंगा लड़े ना। बोले नहीं दूंगा। 5 घर दे दो। बोले नहीं दूंगा। 5 झोंपड़ी दे दो। दुर्योधन ने कहा बिना युद्धे न केशवः, हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा मैं। लड़ो, मुझे हराओ, सारा आपका, पर बिना लड़े सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। श्री कृष्ण बोले ये तो अधर्म है, सरासर अधर्म है ये। दुर्योधन ने कहा हाँ मुझे मालूम है ये धर्म है। बोले फिर जानबूझ के अधर्म कर रहे हो? बोले हाँ। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। आज का व्यक्ति जानबूझ के ही करता है। ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं है धर्म एक अधर्म है, सब जानता है, इसके बावजूद भी अधर्म करता है। आज का व्यक्ति दुर्योधन का अनुकरण कर रहा है, धर्मराज का नहीं। सबके लिए लागू नहीं है ये बात। आज भी धर्मराज के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम नचवे प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम नचवे निवृत्तिम। मैं धर्म को जानता हूं पर धर्म करूं ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूं पर अधर्म छोड़ दूं ये मेरा स्वभाव नहीं है। अच्छा बोलो, झूठ बोलना अच्छा है कि बुरा? जोर से बोलो। झूठ बोलना धर्म है क्या धर्म? बोलते हो कि नहीं? हेलो, कहां पहुंचे? बस आ गया, घर के करीब हूं। फिर एक फोन, हेलो कहां पहुंचे? बस द्वार पे ही हूं। फिर 15 मिनट बाद, हेलो कहाँ हो? अरे घर में ही आ रहा हूं, बस घर के द्वार पे खड़ा। अरे तो भीतर घुस जा निकम्मे, कब तक बाहर खड़ा रहेगा?
कब तक बाहर ही रहना है तेरे को भाई? व्हाट इज दिस? बाहर हूं, बाहर, भीतर क्यों नहीं? जानबूझ के झूठ बोल रहा है। एक ही बार में कह दे मैं ऑफिस से लेट निकला हूं, आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे तक कॉल मत करना, मैं आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगा। वो भी सीने पे पत्थर रख के बैठे बेचारी कि आधे घंटे बाद ही आना इसने, तो फिर भी झूठ बोल रहे। घर पे ही हूं, घर के बाहर ही हूं, वाय? जब जानते हो कि झूठ बोलना अधर्म है, इसके बावजूद भी अधर्म कर रहे हो, क्यों? तो दूसरी बात, मदिरा पीना धर्म है कि अधर्म है? अच्छा है कि बुरा है? जोर से बोलो। फिर भी पीते हो। मीट खाना धर्म है कि अधर्म है? फिर भी खाते हो। तो हम में दुर्योधन में अंतर क्या है? दुर्योधन कह रहा है मैं धर्म जानता हूं, अधर्म जानता हूं, अधर्म कर छोड़ूंगा नहीं और धर्म करूंगा नहीं। यही तो हमारी भी स्थिति है। मंदिर में गए तो धर्मात्मा, और कसाई की दुकान पे गए तो बोले कि काट दे 5 किलो। फिर मंदिर में क्यों गया था भाई? ये ड्रामा किस लिए किया था? वहां मंदिर में भी गया और यहां तू 5 किलो भी खा गया, वहां तूने भगवान से कुछ स्वार्थ मांग लिया और यहां जीव हत्या कर दी। काहे का धर्मात्मा है? हमसे तुमसे अच्छा तो दुर्योधन था, कम से कम कहता तो था हाँ मैं अधर्मी हूं। हम तो वैसे भी नहीं है। वो कहता था मैं अधर्मी हूं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, अधर्मी बनने की कोशिश न करें, धर्मराज के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। अच्छा होगा, जीवन में लाभदायक होगा, हितकारी होगा। अब महाभारत की पूरी कथा सुनाऊं तो उतना समय तो है नहीं। इंद्रदेव का भरोसा नहीं आज कब आ जाए। 3 बार तो आ चुके अब तक कथा में। और पर हमारे भक्त भी जम के बैठे हुए इंद्रदेव से कह रहे तुम आओगे हम खड़े हो जाएंगे, तुम चले जाओगे हम फिर बैठ जाएंगे। फिर बैठ गए जस की तस जहां थे। सीरियसली आई सल्यूट ऑल ऑफ यू। भाग गए। सच्चा श्रोता कैसा होना चाहिए इंदौर वालों ने दिखा दिया। कल से छतरी ले आना सब। वैसे कल से कोई बारिश वारिश नहीं है, नहीं आएगी कल से, पर धूप से भी बची जाओगे। इतना विशाल पंडाल बनाने के बावजूद भी लोग बाहर बैठे हुए हैं। वहां भी बाहर पंडाल बनाया है, लेकिन वो ठीक है, अच्छा है। आप सब आइए बड़ी से बड़ी संख्या में। महाभारत का प्रसंग नहीं सुनाऊंगा, पूरा शॉर्ट सुना रहा हूं। सत्यमेव जयते। कौन कौन जानता है इस वाक्य को? सब जानते हैं। सत्यमेव सबको पता है, पर जीवन में असत्यमेव जयते चल रहा है। बोलते सब है सत्यमेव जयते, पर जीवन में असत्यमेव जयते चल रहा है। डबल गेम खेल रहे हैं लोग। तुम्हारे भी साथ हैं। सत्य के मंदिर में गए, कथा पंडाल में गए तो बोले हाँ जी महाराज राधे राधे, हाँ जी महाराज राधे राधे। और जैसे बाहर गए, कहाँ गए थे? अरे ऐसे ही, पता नहीं, वो गोलू कथा करवा रहा था तो वहां चले गए। जाना पड़ता है भाई। अरे तुम वहां गए थे, तुमको टाइम नहीं याद रहा अपनी पार्टी का? अब लेट कर लेंगे शुरू, उसके आना जाते तो वो बुरा मान जाता है, कथा करवा रहा है, समझा करो थोड़ा सा। ले, डबल गेम है कि नहीं? और आज व्यक्ति डबल गेम ही खेल रहा है। सबके सामने बोलता है सत्य में विजयते, जीवन में उतारता है असत्य में विजयते। याद रखिए, सत्य पर चलने वाले ही जीतते हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। सत्य पर चलने वाला जीव
थोड़ा सा परेशान तो हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। परेशान जरूर होगा, परेशान तो होना ही पड़ेगा। सत्य कोई आसान काम नहीं है। राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यव्रती राजा, जिसे अपने आप को काशी में बेचना पड़ा सिर्फ सत्य की रक्षा करने के, ना सिर्फ अपने आप को बेचा राजा हरिश्चंद्र ने, अपनी पत्नी अपने बच्चे तक को बेच दिया। आज व्यक्ति सत्य के लिए क्या कर सकता है? नथिंग। कुछ करेगा आज? बात बात पे झूठ बोलने वाला आदमी सत्य के लिए कुछ करेगा? गंदे शब्द जरूर बोलेगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। वेदों में नियम है, किसी का हत्या हो रहा हो, वहां झूठ बोलने से अगर वो बच सकता हो तो झूठ बोलो, वही सत्य है। तुम्हारे सत्य बोलने की वजह से किसी का मान सम्मान जा रहा हो तो वहां असत्य बोल दो। तुम्हारे असत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती हो तो असत्य बोल दो, वही धर्म है। लेकिन किसी को नीचा तुम्हारे सत्य बोलने से ही दिखाया जा रहा है, या झूठ बोलने से, झूठ को भी सत्य बनाकर प्रस्तुत कर दो क्योंकि वो नीचा इसलिए देखेगा, तो वो सत्य झूठ भी झूठ को भी सत्य बनाकर प्रस्तुत करना ये महापाप है। कभी नहीं बोलना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। प्यारे, सत्य में वो जयते पांडवों की विजय हुई, धर्मराज को राज्याभिषेक हुआ, और पांडवों के राज्याभिषेक के बाद छोटा सा प्रसंग बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, बड़ा मनमोहक प्रसंग है। पांडव और श्री कृष्ण द्रौपदी के साथ पितामह भीष्म से मिलने के लिए युद्ध भूमि में गए। पितामह भीष्म सरसैया पर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, और इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि श्री कृष्ण आवे और कृष्ण आकर मुझे दर्शन दें, उसके बाद फिर मैं शरीर का त्याग करूं। तो पितामह भीष्म के पास जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर पितामह भीष्म ने दोनों हाथ जोड़े। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदेदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजोद्यान पतश्चतुर्भुजो। श्री कृष्ण कह रहे हैं, पितामह भीष्म कह रहे हैं कृष्ण से, जब तक मेरे प्राण न निकल जाएं तब तक यहाँ खड़े होकर इंतजार करना, और मुखमंडल उदास ना हो, आपका मुखमंडल प्रसन्न हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। देखिए, भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते, भगवान के भक्त मृत्यु से पहले कुछ चाहते हैं। बोले क्या चाहते हैं? बोले ये चाहते हैं पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। दोनों हाथ जोड़ लो। हैं? मोबाइल काम नहीं आएगा, मोहन ही काम आएगा, याद रखना। मोबाइल तो धोखा देते हैं साहब, मोहन ही है जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। क्यों पाजी? मोबाइल तो अच्छे अच्छों को धोखा देता है, किसी की कॉल किसी को लग जाती, किसी का मैसेज किसी तक पहुंच जाता है, और फिर जो जान घटघटी में आती है, यू नो वेरी वेल। दोनों हाथ जोड़िए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन
से मुस्कुराता हुआ ये आपका मुखारबिंद का दर्शन में करूं जब आप मेरे प्राण जब निकल रहे हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, पितामह भीष्म देख रहे हैं। और पितामह भीष्म ने एक बात बहुत अच्छी कही, हे कृष्ण मैं जानता हूं इस युद्ध के बाद चाहे जो लोग कुछ भी कहें, कोई कहेगा अर्जुन ने ये युद्ध जीता, कोई कहेगा पांडवों ने ये युद्ध जीत लिया, पर मैं जानता हूं ये एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने बिना युद्ध किए पूरा महाभारत का युद्ध जीत लिया। बिना युद्ध किए पूरा महाभारत जीता है जिसने, मुझे मालूम है उसका नाम। अर्जुन बोले कौन? पितामह बताइए। अरे बोले जो तेरा सारथी था वही। दुनिया के लोग युद्ध में युद्ध करने जाते हैं, लेकिन कृष्णम वंदे जगत गुरु, हे कृष्ण जगत के गुरु मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। युद्ध भूमि में भी कोई चोरी कैसे कर सकता है, कोई तुमसे सीखे। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। लोग बड़े बड़े बाजे बजा रहे, नगाड़े बजा रहे हैं, रण की भेरी बज रही है, बड़े बड़े योद्धाओं के दिल में धड़कनें तेज हो गई हैं, डर के मारे सीना फटा जा रहा है कमजोर लोगों का। उस विशाल काय युद्ध भूमि में भी मुस्कुराकर चोरी करने वाला अगर कोई हो सकता है तो वो श्याम सुंदर तुम हो सकते हो, कोई और नहीं हो सकता। श्री कृष्ण बोले हमने चोरी की युद्ध में? बोले हाँ चोरों के सरदार आपने चोरी की। सरदार किसे कहते हैं? हेड ऑफ द फैमिली को कहते हैं सरदार। जो सबसे ऊपर हो उसे कहते हैं सरदार। पाजी जो हेड ऑफ होता है ना, हेड टोली। जब मुगलों ने हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण किया तो गुरु नानक देव जी ने और लोग गुरु गोविंद सिंह जी ने वो व्यवस्था की थी कि इस सनातन धर्म को बचाने के लिए टोली बननी चाहिए। बोले टोली को लीड कौन करेगा? बोले लीड सरदार करेगा। उनका टोली का सरदार ये होगा। बोले क्या पहचान होगी? बोले पगड़ी होगी 5 का। राइट ना? मेरा धर्म सही बोल रहा है, मेरी नॉलेज। उस समय अगर सरदारों का निर्माण न किया गया होता गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा तो आज सनातन धर्म भारत में जिंदा नहीं होता है। सिख कौम कोई अलग नहीं है, वी आर इक्वल, हम एक ही हैं। हमारे कई लोगों में आज भी ये माना जाता है कि कोई मन्नत मांगे तो बोले बड़े बेटे को सरदार बनाएंगे, ये मन्नत होती। तो खैर मैं वो नहीं कह रहा था। श्री कृष्ण से पितामह भीष्म कह रहे तुम चोरों के सरदार हो, तुमने महाभारत जैसे युद्ध में चोरी की। श्री कृष्ण बोले हमने क्या चोरी की? बोले आपने नहीं की, बताओ। बोले कैसे की जरा आप बताओ। तो सुनना पितामह भीष्म क्या बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भी चोरी की। वो चोरी यह है कि जब कोई योद्धा अर्जुन को युद्ध में हराने लगता था और जब कोई योद्धा अर्जुन को हराने में सक्षम होता था, अर्जुन कमजोर पड़ने लगता था उस योद्धा से, उस समय आप चोरी करते थे। कृष्ण बोले हम क्या चोरी करते थे? बोले उसी समय आप चोरी करते थे ये कि जब आप देखते थे कि अर्जुन हारने जा रहा है, अर्जुन कमजोर पड़ रहा है, तब आप अपने मुखमंडल का तेज बढ़ा लेते थे। आप अपने मुखमंडल का तेज, सौंदर्य, रूप इतना बढ़ा लेते थे कि सामने वाला वो आपको देखता रह जाता था और वो हंसप्रभ हो जाता था, वो युद्ध करने के लायक नहीं हो जाता था, वो उसका चित्त चोरी हो जाता था, उसका दिल चोरी हो जाता था और अर्जुन समय पाकर युद्ध में उसे मार डालता था। और नाम होता था अर्जुन का, लेकिन मारने वाले अर्जुन नहीं थे, मारने वाला कृष्ण था। मैंने तुम्हारा ये रूप युद्ध भूमि में देखा है कृष्ण, देखा है तुम युद्ध में भी चोरी करते हो। कृष्ण मुस्कुरा दिए। पितामह भीष्म ये तो आपका भाव है। बोले नहीं यही सत्य है। और सही बात बताएं मेरे प्यारे आपको, सही है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए।
संसार में जो कुछ हो रहा है श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। करे कोई लाख पे करैया कोई और है, करने कराने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है। नाम हमारा हो जाता है पर काम तो वही कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कुंती के पास में गए और कुंती के पास में पहुंचकर कुंती बुआ से कहा, हे बुआ मेरे से कोई वरदान मांग लो। तो श्री कृष्ण से बुआ कहती है, हे कृष्ण अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दो। क्या? विवदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती कहती है मेरे जीवन में से दुख कभी न जाए। हम क्या मांगते हैं भगवान से? हम क्या मांगते हैं? सुख। और कुंती क्या मांग रही है? वजह ये है जब जीवन में सुख आते हैं ना तो जीव भगवान को भूल के दुनिया के फ्रेंड सर्कल को, रिलेटिव्स को याद करता है, पार्टियां करता है। जब सुखी होता है ना तो छोटे छोटे डे को भी बड़ा डे बनाना चाहता है। हाँ या ना? पार्टी कहाँ है? बोले 5 स्टार में बर्थडे पार्टी। बुलाया किन को? बोले शराबी कराबियों को। क्या करेंगे? बोले पिएंगे, गाएंगे, गिरेंगे, नाचेंगे और क्या। ईमानदारी से बताओ 10 लाख 5 लाख 15 लाख जितना भी आपने उस पार्टी में खर्चा किया पीने खाने वालों पर, ईमानदारी से बताओ एक भी व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हें दुआ दे सके और जिसकी दुआ कबूल हो? एक भी व्यक्ति आया ऐसा? नशे में दूध है हैप्पी बर्थडे टू यू, उसे पता ही नहीं बर्थडे किसका, हाथ किसका पकड़ के विश कर रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे भाई साहब मेरा नहीं है, मेरे बड़े भाई का बर्थडे है, वो उसको आज कहाँ है जा। क्या ऐसे लोगों की विश कबूल होगी? अपना जन्मदिन मनाते हो, 2 चीजें आज नोट कर लो। एक तो रईसों में बैठ के कभी पार्टी मत मनाना, बर्थडे पार्टी। अगर बर्थडे पे विश प्राप्त करना चाहते हो तो अनाथों के घर में जाकर पार्टी मनाना, उनके कुछ बनकर उत्सव मनाना। इतनी दुआएं मिलेंगी, इतनी दुआएं मिलेंगी, जो थोड़ी बहुत तकलीफ होगी ना तेरी लाइफ में, उन बच्चों की दुआओं से सब समाप्त हो जाए। सब पीने खाने वाले तो आएंगे, ऐसे करेंगे, गिरेंगे, लुढ़केंगे, मरेंगे और लड़वा के चले जाएंगे। ऊपर से कह जाएंगे सब्जी में नमक था ही नहीं। दूसरा काम एक कभी मत करना, आज के बाद जन्मदिन पर कभी भी मोमबत्ती मत बुझाना, मत जलाना। बुझाने का काम, जो दीपक बुझाते हैं वो क्या है? जीवन में अंधेरा लाना है। अगर जलाना ही है ना तो भगवान के आगे घी के दीपक जलाओ, जितने तुम्हारा जन्मदिन है उतने। कौन कौन आज के बाद 2 काम करेगा? मोमबत्ती बुझाना मत, वरना जीवन में अंधेरा आ जाएगा। दीपक जलाना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलते चले जाना। और हर जन्मदिन तुम्हारा परमात्मा के और उन दिनों के साथ में मनाया जाएगा। तो मेरा दावा है तेरे जीवन की समस्याएं अपने आप तुझसे दूर होती चली जाएंगी, अपने आप दूर होती चले जाएंगी। कुंती कहती है कृष्ण मुझे दुख दे दो। कृष्ण कहते हैं अब तक जीवन में आपने दुखी तो सहा है, अब फिर आपको दुख चाहिए? बोले हाँ और दुख चाहिए। क्यों? बोले सुख में व्यक्ति आपको भूल जाता है और दुख में आपकी याद आती है। मुझे वो दुख चाहिए जिस दुख में कभी भी तुम्हारी याद मुझसे दूर ना हो। हर पल तेरी याद करती रहूं, हर पल तेरा नाम जपती रहूं, हर पल तेरा दीदार करती रहूं। कुंती ने एक बात बहुत अच्छी कही। कृष्ण कह रहे अब तक दुखी तो सहे। बोले उन दुखों में फल क्या था मेरा?
मेरा भाग्य क्या था जानते हो? जब जब दुख पड़ा मेरा कृष्ण मेरे साथ आके खड़ा हो गया, मेरा कृष्ण मेरे पास आ गया। इसको कहते हैं, कबीरदास जी ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अगर हम सुख में परमात्मा की याद करें तो दुख कभी आएगा ही नहीं। इसलिए कृष्ण मुझे दुख दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि इस राज मद गोपा कर मैं तुम्हें भूल जाऊं। श्री कृष्ण कहते हैं, भुआ तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। देखो भाई ध्यान से सुनना, पैसे वाला होना, धनवान होना, पदवान होना, कोई बहुत बड़ा और कुछ होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद अहंकारी हो जाना, भगवान को भूल जाना, यही सबसे बुरी बात है। पद मिल जाए, धन मिल जाए, कोई रूप कुछ भी मिल जाए, वो मिलने के बाद अगर हम भगवान को भूल जाएं तो वही हमारी विनाश की जड़ है, वही शुरुआत है हमारे विनाश की। धन हो तो धर्म बढ़ता चला जाए। सबसे पहले 4 चीजें, अर्थ धर्म काम मोक्ष। क्या है? अर्थ धर्म काम मोक्ष। पहले आया अर्थ मतलब धन, और धन से जुड़ा हुआ ही क्या है? जोर से बोलो, धर्म। जैसे ही अर्थ आए वैसे धर्म करना शुरू कर दो। और आजकल व्यक्ति ने क्या किया? बोले अर्थ काम, मोक्ष और धर्म का तो दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। जब उल्टी चाल चलोगे तो उल्टा ही फल मिलेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा अर्थ आ जाए तो सीधे धर्म की शरण में चले जाओ, और जब धर्म की शरण में चले जाओगे तो कुछ कामनाएं जो संसार के हैं वो पूरी होंगी, और उसका रिजल्ट क्या होगा? बोले मोक्ष तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो श्री कृष्ण कुंती बुआ से विदा लेकर जा रहे थे, सामने से उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो देखा, उत्तरा ने बताया कि कोई शक्ति है जो मेरे गर्भ में पलने वाले शिशु को समाप्त करना चाहती है, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण अंगुष्ठ के समान स्वरूप धारण करके मां उत्तरा के गर्भ में गए और उस शिशु की रक्षा की। एक बात बड़े ध्यान से सुनना, भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते। रामनवमी है 25 तारीख की, हैं? कौन कौन रामायण सुन चुके हैं अब तक? सुनिए जरा, बोलना भय प्रकट कृपाला, बोलिए। अभी तो आप बस इशारा कर रहे थे, सुनिए। बोल तो ऐसे रहे थे जैसे सब कुछ अभी सुना दोगे। किस किस को याद है भय प्रकट कृपाला? तुमको याद है? स्टैंड अप जरा, तुमको याद है? एक बार बोलना। अरे बिना बिना गा के जोर से बोल दो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला हर्षित मैदारी अद्भुत रूप लोचना विराम ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कई ममूर्षो वासी वासी सुना धीर मत नारायण। इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। जब आप जैसे बच्चे हो जाएंगे ना भारत में, उस दिन भारत सही मायने में विकास करेगा। मैं ये कह रहा था, भगवान जन्म मां के गर्भ में नहीं जाते हैं। ये छंद बुलवाने का रीजन क्या था? भय प्रकट कृपाला, प्रकट होते हैं शंकर चक्र गदा। अभी जब परसों हम कृष्णनम करेंगे, परसों जब कृष्णनम होगा तो आप कहेंगे, समझेंगे, सुनेंगे कि भगवान प्रकट हुए, जन्म नहीं लिया भगवान ने। तो जो प्रकट होते हैं वो मां के गर्भ में नहीं जाते हैं। हम और आप जन्म लेते हैं, वो मां के गर्भ में जाते हैं। मां के गर्भ में क्यों? अरे मां के गर्भ में मलमूत्र त्याग रहता है, वहां थोड़ी भगवान जाएंगे, वो तो प्रकट होते हैं। तो जो प्रभु, जो भगवान खुद की लीला करने के लिए मां के गर्भ में नहीं जाते, ध्यान से सुनना, बड़े मर्यादित होकर समझना। जब प्रभु को लीला करने आना हो तब भी गर्भ में नहीं जाते, लेकिन जब भक्त पे संकट पड़े और भक्त उस समय गर्भ में हो
तो भगवान एक क्षण का विलंब किए बगैर गर्भ में पहुंच जाते हैं। ताली क्यों बजा रहे थे? ये बात को समझे बगैर ताली बजाइए कि समझ के बजाइए? इसका मीनिंग ये समझो कि वो भगवान को भक्तों की कितनी चिंता है, कितनी पड़ी है। जो भगवान खुद कभी गर्भ में नहीं जाते, लेकिन जब भगवान ने देखा मेरा भक्त गर्भ में है और उस पर संकट है, तो एक क्षण का विलंब किए बगैर वो मां उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। अब कृपा करके बताइए, जो मां उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा कर सकता है, वो सच्चे भक्तों की पुकार सुनकर क्या इंदौर में नहीं आ सकता है? हमारी रक्षा नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं? जोर से बोलो। पक्का हो? He loves pure heart people, pure hearted people. जिनका दिल क्लियर है, उन्हें वो प्यार करता, उनके लिए वो कुछ भी कर सकता। He does everything. लेकिन किन के लिए? जिनका मन प्योर है, उनके लिए। जो गर्भ में चला गया परीक्षित की रक्षा करने के लिए, वो मेरे पास नहीं आएगा। आएगा, लेकिन पहले मैं परीक्षित तो हूं। आज मां उत्तरा गर्व करना चाहिए मां उत्तरा के चरित्र पर। मां उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ। भक्त भगवान कभी गर्भ में नहीं आए, भगवान किसी ने गर्भ में धारण नहीं किया, लेकिन इस बार भक्त और भगवान दोनों मां उत्तरा के गर्भ में विराजमान है। प्रणाम करते हैं मां उत्तरा के उस सौभाग्य को। उस बालक का, उस शिशु का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने उनका नाम रखा परीक्षित। क्या नाम रखा? जोर से बोले। परीक्षित क्यों रखा? बोले वो बालक ढूंढ रहा है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की, वो कहाँ है? अभिमन्यु, जिन्होंने कला सीख ली गर्भ में। परीक्षित उनके पुत्र, जिन्होंने कला का निर्माण करने वाले परमात्मा को ही पा लिया गर्भ में। तो ब्राह्मणों ने उनका नाम परीक्षित रख दिया। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम के लिए गए। और जब भगवान स्वधाम के लिए चले गए तो पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया। और परीक्षित को राजा जिस समय बनाया, परीक्षित की आयु 15 साल थी उस समय। कितनी? और परीक्षित को राजा बनाकर जो पांडव थे वो चले गए और हिमालय में पहुंचे। वहां जाकर भगवत प्राप्ति की। यश्रद्धय तत् भगवत प्रयाणम पांडव सुतानाम मित संप्रयाणम श्रेणोतलम स्वस्तैनम पवित्रम लद्वा हरौ भक्ति मुपेत सिद्धिम। पांडवों के इस महाप्रयाण की कथा को हम नमन करते हैं। जो इस कथा को श्रवण करते हैं उन्हें भगवत प्राप्ति होती, भगवत भक्ति प्राप्त होती है। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। अब सुने कलयुग की कथा। हम सब कलयुग के लोग हैं। 10 से 15 मिनट कलयुग की कथा होगी। इस कथा को मन लगाकर सुने। ये कथा जो कलयुग के लोगों की है, कलयुग की है। अगर हम समझ लें तो जीवन जीने में थोड़ी सरलता रहेगी। अगर नहीं समझे तो थोड़ी मुश्किल होगी। हमें जीवन जीना है तो कलयुग में जीना है, तो किस तरीके से कलयुग में आसानी से जीवन जिया जा सकता है वो हमको सीखना चाहिए। जीवन जीते जी भगवान को प्राप्त कैसे करें ये सीख लेना चाहिए। जीवन का उद्धार कैसे करें सीखना चाहिए। एक समय की बात है, राजा परीक्षित कहीं से भ्रमण करते हुए आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। तत्र गौमिथुनम राजा हन्य मानव नाथवत दंडहस्तम च ब्रशलम ददृश्य नपलांछनम। राजा ने देखा
एक काला सा व्यक्ति हाथ में शस्त्र लेकर गाय को और बैल को इतनी जोर जोर से पीट रहा है, जो बैल वहां खड़ा है उसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर शेष है, उसी पैर पर उसका बार जा रहा है, बार बार वो व्यक्ति उसी पैर पर आक्रमण कर रहा है। कलयुग के लोगों का भी यही स्वभाव है कि वो आपकी दुखती हुई नस पे ही हाथ रखते हैं, वहीं बार करते हैं, वहीं दर्द पहुंचाते हैं। एक पैर सुरक्षित है, उसी पे आक्रमण बार बार हुआ जा रहा है, बार बार हुआ जा रहा है। राजा परीक्षित से यह देखा नहीं गया कि मेरे राज्य में गाय और बैल को कोई मारे। राजा रथ से नीचे उतरे और रथ से नीचे उतरकर जैसे पहुंचे उनके पास में, तो वहां से वो व्यक्ति हट गया, काला सा व्यक्ति। तब राजा परीक्षित ने एक गाय को और बैल को प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं और ये व्यक्ति कौन है जो आपको मार रहा है? तब बैल कहते हैं, महाराज मैं बैल के रूप में, वृषभ के रूप में धर्म हूं, और मुझे मारने वाला जी ये जो व्यक्ति है कोई और नहीं, कलयुग है। ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे, क्योंकि हम कलयुग के हैं और ये कलयुग की कथा है। कलयुग में क्या होता है जरा सुने। बोले कि हमें जो मार रहा है ये कलयुग है, धर्म कह रहे। धर्म के 4 चरण हैं, तप, दया, दान और शौच। जो कोई तपस्या करता है तो धर्म स्ट्रांग होता है, जब कोई दान करता है तो धर्म स्ट्रांग होता है, जब कोई सत्य बोलता है तो धर्म स्ट्रांग होता है, और जब कोई पवित्रता का ध्यान रखता है तो भी धर्म स्ट्रांग होता है। तप, दया, जब कोई दया करे तो धर्म स्ट्रांग होता है। अब कृपा करके बताइए, कोई तपस्या करता है क्या? जोर से बोलो, तपस्या करते हैं? एक पैर पे कितनी देर खड़े हो सकते हो? एक पैर पे कितनी देर खड़े हो सकते हो? 2-4 मिनट तो खड़े ही हो जाओगे, बताओ। और एक चरण के अकेले अंगूठे के ऊपर कितनी देर खड़े हो सकते हो? नहीं हुआ जाएगा ना। ये कलयुग का व्यक्ति जो तपस्या से हजारों कोस दूर है, ये कलयुग का व्यक्ति उन लोगों पे संदेह करता है जो हजारों वर्ष एक चरण के अंगूठे पे खड़े होके तपस्या करते थे, भगवान को प्रकट होने पर मजबूर करते थे, और फिर उनसे जो दिव्य शक्तियां प्राप्त करके वो अपने अनुभव ग्रंथों में लिखते थे। उनको ये कपोल कल्पित कथाएं बताकर उनसे अविश्वास पैदा करते हैं, ऐसा बोल देते हैं, जो एक अंगूठे पे खड़े नहीं हो सकते। हमारे उन ऋषि मुनियों की तपस्या को ये व्यर्थ बता देते, एक विदिन सेकेंड। और खुद जब तपस्या की बारी आए, कोई कह दे कि चलो जी यहां तक नदी में 5-6 दिन खड़े रहो, इज इट पॉसिबल? हो जाओगे? जल में भी जल समाधि, इसको जल तपस्या कहते भाई, जल समाधि भी लेते थे लोग। कलयुग का व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता, तपस्या गई। दूसरा, दया। दया आती हमको है? दया सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि मेरे जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे भी कोई अनुभव होंगे तभी बोल रहा हूं। किस किस को लगता है कि मेरे अंदर दया है? वाह। आप सबसे एक बात पूछ रहा हूं, आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो या एक बिजनेस डील करने जा रहे हो, जो डील होनी हो 5-7 करोड़ की, और टाइम हो गया हो 5-7 मिनट ही रहे हो, और आप 10 मिनट की दूरी पे हो,
वहां किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, वहां किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, उधर 5-6 करोड़ का बिजनेस है, ऑलरेडी हम लेट हैं, और वो एक्सीडेंट जिसका हुआ है अगर मैं हेल्प कर दूंगा तो वो बच जाएगा। अभी ईमानदारी से बताओ क्या करोगे? दया करोगे? सब लोग जाके कहेंगे भैया अरे तुम देखना भाई मैं तो लेट हो रहा हूं। दया चिड़िया बन के उड़ जाएगी, दया नहीं है। तीसरा चरण पवित्रता, शौच, पवित्रता है। किचन में जूते पहनकर भोजन बनाना, किचन में से जो भोजन आया जूते पहन के भोजन करना, ये पवित्रता है। चमड़े की कोई वस्तु उस समय आपके साथ नहीं होनी चाहिए जब आप भोजन करें। पैरों में जूते नहीं होने चाहिए जब आप भोजन करें। आप पूरे जीवन भर पैसा इसलिए नहीं कमाते कि पैसा खाओगे, इसलिए कमाते हो कि पेट भर कर अच्छे अच्छे भोजन कर सके, क्योंकि अन्न को भगवान का रूप कहा जाता है। अन्न भगवान है, अगर ये ना हो तो मर जाए। और वही भोजन जब आता है तो व्यक्ति कहता है अरे भोजन की पड़ी है, मुझे मरने तक का टाइम नहीं है, तुम कह रहे हो भोजन करे, तेरा भला हो। और वो भी उल्टे सीधे चप्पल जूते पहनकर भोजन करते हो। आप सबको एक एडवाइस दूंगा, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, मेरा काम है बताना। बता दूं कि नहीं? आज के बाद कभी जूते पहनकर भोजन मत करना। आप कहोगे महाराज हम तो शादियों में जाते वहां उतारेंगे तो लोग हमें गमार कहेंगे, है ना? वो गमार तुम्हें समझे, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जीवन अच्छाई के मार्ग पर चला जाए, ये इंपॉर्टेंट है। आपको एक और बात बताता हूं, सुन लो। कभी पशुओं को भोजन करते हुए देखा है? गाय, बैल, भैंस को देखा है? मैं तो गांव का हूं, मैंने तो देखा है। आप लोगों ने देखा है? बैठ के खाते हैं कि खड़े होके? जोर से बोलो। खड़े होके खाते हैं कि बैठ के? 30 साल पहले हम लोग भोजन, 20 साल पहले भोजन हम लोग बैठ के खाते थे कि खड़े होके? जोर से बोलो। अब पशु पशु हैं कि हम पशु हैं? कौन है पशु? भगवान ने मानव बनाकर भेजा है, पशु बनने की जिद क्यों ठानी है? क्यों जिद कर रहे हो कि हमें पशु बनना है? खड़े होकर भोजन पशु करते हैं। अपने बच्चों को पशु होने से बचाओ, अपने आप को पशु होने से बचाओ, और अपने साथ में जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी पशु होने से बचाओ। मेरा मैसेज ये अपने फ्रेंडों तक पहुंचाना, रिलेटिव्स के साथ पहुंचाना कि खड़े होके पशु खाते हैं, बैठकर मानव खाते हैं। और भगवान ने हमें मानव बनाकर भेजा है, गधा बनाकर नहीं भेजा है कि हम लोग खड़े होकर खाएं और बैठकर नहीं खाएं। जिन्हें गधे बनने का शौक हो वो खूब मजे से खड़े होकर खाओ, लेकिन जिन्हें मानव बनने का शौक हो वो एक जगह बैठकर आराम से भोजन करो, क्योंकि ये भोजन ही है जो तुम्हें जीवन प्रदान करता है, ये अमृत है। भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद खाओ, जिससे तुम्हें अमृत प्राप्त हो, तुम्हें सुंदर जीवन प्राप्त हो। और एक बात बताएं, एक शुरू करेगा तो कुछ लोग आपकी नकल जरूर करेंगे, और आप भाग्यशाली होगे जब लोग आपकी अच्छाई की नकल करने लग जाएं। आप भाग्यशाली हो गए। धर्म ने कहा महाराज ये मेरा एक चरण है, 3 चरण टूट गए, न तपस्या है, न दया है, न पवित्रता है, एक चरण बचा है दान का, और जिस दान के पैर पर भी ये कलयुग मुझे बार किया जा रहा है। जब भी कोई कलयुग में दान करता है उससे धर्म स्ट्रांग होता है। अब सोचिए अगर ये कोई दान न करे, कि हमारे गोलू जी इतना विशाल ये आयोजन न करा में, तो हमारे घरों घरों तक जो ये साल का आयोजन आप करा रहे हैं, आप एक बात बताइए, इतने हजारों हजार लोग जो ये कथा सुनेंगे, इस कथा को सुनकर जो थोड़े बहुत सुधरेंगे, उसका फल किसको जाएगा?
एक लोग एक हीरोइन को बुलाते हैं इंदौर में, करोड़ों रुपए वो लेके चली जाती है। कोई नहीं पूछता कि फंक्शन में कितना खर्चा हुआ, और कोई ये नहीं पूछता कि वो देके क्या गई। लेकिन जब ऐसे फंक्शन होते हैं तब ये जानने की कोशिश जरूर करते, इतना इन्वेस्टमेंट कथा में करने की क्या जरूरत थी। अरे उसका एक ठुमका 5-7 करोड़ का था, यहाँ 7 दिन की कथा में 1 करोड़ नहीं लगता है। और देखो कितना सुंदर, कितने हजारों हजार लोग तर जाते इस कथा से। वो नरक में धक्का मार जाती है, हमारे बच्चों को व्यभिचारी बना जाती है, चरित्रहीन बना जाती है, कोई उससे नहीं पूछता। यहाँ एक कथा से इतने हजारों लोग सुधर जाते हैं। और लोग कहते इतना खर्चा कर, तेरे बाप से लिया है क्या, फालतू की बात करता है। कथा बहुत देती है रे, बहुत देती है, कोई लेने वाला हो। मैं तो कहूँगा भगवान इस हिंदुस्तान में